KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriti Nolakha and welcome back to our 40-day crash course for your boards जिसके अंदर we are going to cover entire syllabus of history and political science along with previous year questions, mock questions and sample questions, and we are going to practice expected questions as well. So, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी गाइस, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आपको हमारी इंटायर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सो दैट यू कैन वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर्स. अलोंग विद दैट, अभी तक आप हमारी केपी क्लास कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, सो क्लिक ऑन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स सो दैट आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि आप डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सीयूईटी एंड बोर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप अपडेटेड रहें. सो वी हैव कम सो फार इन दिस कोर्स. टुडे इज डे 10, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड गाइस, इफ यू वांट स्टडी नोट्स, क्लास नोट्स, माइंड मैप्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स, सो कहां मिलेगा? यू कैन फाइंड ऑल दीज पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट on our app, which is KP Class Exam Prep app. This is available on Play Store or App Store पे. This is available as Class Plus app. So आपको क्या करना है? आपको अपना नंबर लॉग इन करना है, क्रेडेंशियल्स डालने हैं. इफ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन मेन्यू पे जाके फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, सो पूरे कोर्सेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी. डॉक्यूमेंट सेक्शन में यू आर गोइंग टू हैव एक्सेस टू ऑल दीज क्लास नोट्स एंड पीडीएफ्स. एंड इस सेक्शन में आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग सैंपल पेपर्स so that you can practice for your board examination. और यही नहीं, ये सारे subjects में available है, which is absolutely free of cost. So what you guys are waiting for? अभी के अभी ये app download करिए so that you can get access to all these free resources as well. And like, share and subscribe our channel ताकि आप latest notifications, latest lectures से बिल्कुल गिफ्ट रखें. So today is day 10. In the previous lectures we did एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बोथ द पार्ट्स पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया था. कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी का पार्ट 1 जिसमें हमने ट्रेडिशनल नोशंस को डिस्कस किया था, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. So in this lecture, what we are going to do, we are going to do the traditional security and cooperation. कि how traditional notions of security, एक्सटर्नली और इंटरनली खतरा तो है, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसको हम कॉपरेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट बिफोर दैट, we at KP classes have launched our Udan batches for you guys, which is for all the streams. और क्यों? क्योंकि आप अपनी CUET प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सके in just 4,999. Yes, my friends, just 4,999 rupees you can complete your entire CUET preparation, जिसके अंदर आप सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज, इंक्लूडिंग योर जनरल टेस्ट, आप एकदम कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड अगर आप जीटी और लैंग्वेज प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सारथी बैच हमने आपके लिए, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये कोर्सेज, ये बैचेस प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सके, इंप्रूव कर सके और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते, सो दैट यू गाइस कैन गेट इनटू द ड्रीम कॉलेज ऑफ योर्स. सो ये कोर्स मिलेगा कहाँ? ये कोर्स आप हमारे ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके परचेज कर सकते हैं. और क्या मिलेगा आपको? यू विल बी गेटिंग ऑल द पॉसिबल हेल्प. सारे डोमेन्स की सारी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी, either hard copies or soft copies, whichever you want. Political science, economics, history, sociology, language, general test, psychology. एंड इतना ही नहीं, अगर आप कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो भी सारे मटेरियल, सारी बुक्स along with MCQs and PYQs, सारे everything, short notes, revision test, each and everything is available in these books. So guys, do purchase these courses. So now let's come back, let's get started. Traditional security कैसे cooperation कर सकते हैं? So in traditional security there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible. तो माना जाता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें, कॉपरेट करना क्यों जरूरी है? ताकि वायलेंस
कम हो सके in between the countries. So these limits relates both to the ends and the means of the war. It is now an almost universally accepted view that countries should only go to the war for the right reasons, primarily self-defense or to protect other people from genocide. तो countries war क्यों wage करती हैं? They wage war because of the right reasons, and वो क्या है? Self-defense or to protect other people from the genocide. So war must be limited in terms of the means that are used. Traditional views of security do not rule out the other forms of cooperations as well. So traditional views of security क्या करता है? They do not rule out the other forms of cooperation. The most important these are disarmament. तो कैसे cooperate कर सकते हैं? Disarmament. अपने arms को क्या करो? Give up कर दो. Arms छोड़ दो. Arms को control करो, weapons को control करो, confidence building measures. Countries आपस में क्या करेंगी? Confidence building measures को अप्लाई करेंगी so that they can cooperate with each other very effectively. So disarmament requires all the state to give up certain kinds of weapons कि ये वाले weapons, this particular kind of weapons we are not going to use in this war. Overall, traditional conception of security is principally concerned with the use or the threat of military force. तो traditional security में force क्या है? एक principal threat है to security and principal means of achieving security. जो force की बात करी गई है तो this is both the principal threat to the security and principal means of achieving security. So force क्या है? एक threat भी है और force के through ही आप अपनी security को क्या कर सकते हो? achieve कर सकते हो. अब बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी. भाई अभी तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल नोशंस की बात करी थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी. नॉन ट्रेडिशनल जो आइडिया है वो क्या है? इट हैज बीन डिफाइंड एज ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायर ह्यूमन. जो पूरी ह्यूमैनिटी को अगर खतरा है तो किस चीजों से, कौन कौन से कंसेप्ट से, कौन कौन से थॉट से, जिसकी वजह से देयर इज अ डेंजर टू द एंटायर ह्यूमैनिटी. That's why this is referred to as global security. Again, it's a 2-marker question that what is human security? What do you understand by the term human security? So it is all about the protection of people more than the protection of states. Human security and state security should be and often are the same thing. So human security या state security बोला जाता है, माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड हैं या आपस में जुड़े हुए हैं. But secure states do not automatically mean secure people. अगर आपकी स्टेट है, अगर सिक्योर्ड है, कहीं उस पर एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां के रहने वाले लोग भी एकदम सिक्योर हैं. Protecting citizens from foreign attack may be necessary condition for the security of individual, but it is certainly not a sufficient one. अब ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं 1990s में आया था इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल थ्रेट्स जो ग्लोबली इंटायर ह्यूमैनिटी, इंटायर नेचर के लिए खतरा माना गया है. उससे प्रोटेक्शन के लिए, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए ये कंसेप्ट आए. इसके एग्जांपल्स ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू एंड सो ऑन. सो जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो इंटायर ह्यूमैनिटी, इन पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्लाइमेट चेंज जैसा कंसेप्ट, टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स आ गए, एड्स, और रिसेंटली क्या आया था अभी, कोविड-19 पैंडेमिक, बर्ड फ्लू. तो ये जो ऐसे थ्रेट्स हैं ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए इसको ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर ने पुट किया. और क्यों माना जाता है? क्योंकि एक अकेली कंट्री ऐसी प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व नहीं कर सकती. कोविड का ही एग्जांपल देख लीजिए गाइस, एक अकेली कंट्री वाज अनेबल, इंडिया क्या अकेले टैकल कर पाई? जी नहीं, इसमें कॉपरेशन की बहुत भारी मात्रा में जरूरत थी. सो माना जाता है नो
single country can solve these problems alone, और कुछ situation में one country may have to disproportionately bear the brunt of the global problem as environmental degradation. So ये जो problems है global है और जिसकी वजह से international cooperation जरूरी है to achieve it. So बिना single 2 या 3 countries आपस में मिलकर इसको achieve नहीं कर सकते. तो इसमें क्या जरूरी है? Entire cooperation of the humanity is necessary. So अब नए sources of threats क्या है? New sources of threats. अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब ह्यूमैनिटी को किस चीजों से खतरा है? So first and the foremost is terrorism, political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately. ऐसा वायलेंस जो सिविलियंस देश में रहने वाले लोगों को टारगेट करता है, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करता है और उनको टॉर्चर करता है. सो इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व्स द सिटीजंस ऑफ द टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री. इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें, इनको क्या चाहिए? इनको टेरिटरी चाहिए, इनको सिटीजन चाहिए. अपनी कंट्री तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कितनी भी कंट्री की लैंड है या सिटीजन है वो उनको टारगेट कर रहे हैं और वो उनको पाना चाहते हैं. So ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं they seek to change the political context because some way or the other they are unhappy with the present political situation in these countries, so they wish to change the political situation. लेकिन ये पीसफुली करते हैं जी नहीं, ये वायलेंस यूज करते हैं. Or the condition they do not like by force or threat of the force. तो वही बात आ गई, they are using force और थ्रेट ऑफ द फोर्स, मतलब डर का माहौल, ऐसी कंडीशन क्रिएट करना कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपकी बात माने. और किसको टारगेट करेंगे? ये सिविलियंस को टारगेट करेंगे, उनके अंदर डर बैठाएंगे, टेरराइज करेंगे एंड यूज द अनहैप्पीनेस ऑफ द पब्लिक एज द वेपन अगेंस्ट द नेशनल गवर्नमेंट और द अदर पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट. सो फर्स्ट आपका 4 मार्कर आ जाता है न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट. सो द एंटायर क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट? This question can be asked as a 6th marker, that what are the new sources of threat in the present time. So what you have to write, number 1 point is your terrorism. Second आ जाता है आपका global poverty. एक और दिक्कत आ जाती, तो poverty is faced by each and every country, लेकिन हम यहाँ global poverty की बात कर रहे हैं. प्रेजेंटली बात करें, half of the world's population growth occurs in 6 countries: India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia. So पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें, 50% पॉपुलेशन इन 6 कंट्रीज में क्या है? सिचुएटेड है. एंड ये सारे कंट्रीज डेवलप नहीं है, दे आर स्टिल डेवलपिंग एंड दीज आर रेफर्ड एज वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज. Population to expected to triple in the next 50 years, whereas many rich countries we see the population shrinkage. जितनी population इन countries में presently है वो भी अब क्या कर रही है? धीरे धीरे increase हो रही है. लेकिन अगर हम rich countries यानी कि developed countries की बात करें, उनमें हमने reduction देखा है population का. So large scale reduction, shrinkage has been seen. For example, countries like Japan, USA, साउथ कोरिया एटसेट्रा. तो ये अभी प्रेजेंट कंट्रीज ऑलरेडी इस पॉलिसी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर चुकी हैं एंड पॉपुलेशन काफी भारी मात्रा पे यहाँ पे श्रिंक हो गई है. सो हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक्स रिच स्टेट और रिच सोशल ग्रुप्स रिचर. लेकिन यहाँ पे इनकम भी लो है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा है, तो ये इन कंट्रीज को और ज्यादा गरीब बना रहे हैं, पुअर बना रहे हैं. उन कंट्रीज में पॉपुलेशन तो कम है लेकिन वो लिमिटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अपनी अर्निंग्स और सेविंग्स क्या कर रही है? कंडक्ट कर रही है. Whereas these countries like India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia, जहाँ पे population growth is extremely very high, but हाई पॉपुलेशन तो है लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इनकम उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, मेकिंग दिस कंट्री पुअर. अब हेल्थ एपिडेमिक्स, थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स. आप इसमें कोविड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. और ये स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू माइग्रेशन, टूरिज्म एंड मिलिट्री ऑपरेशन. सो रिसेंट वन इज COVID-19. So one's country's success or failure in limiting the spread of these diseases affects infection in the other country. So other new and poorly understood diseases like Ebola virus, Hanta virus, hepatitis C virus,
दे हैव इमर्ज, एंड जो पुराने डिजीजेस है लाइक टीबी, मलेरिया, डेंगू फीवर, कॉलेरा, they have mutated into drug resistance form that are difficult to treat. And epidemics among the animals, ये भी एक मेजर इकोनॉमिक इफेक्ट शो करता है. तो हेल्थ एपिडेमिक्स रिसेंटली जो इंक्रीज हो रहे हैं, कोविड वाज द बेस्ट एग्जांपल. आप पूरी कहानी कि कोविड के थ्रू समझ सकते हैं और ये कैसे स्प्रेड होता है. माइग्रेशन, टूरिज्म हो गया, मिलिट्री ऑपरेशंस हो गया, इनके थ्रू ये लार्ज स्केल पे आपस में कंट्रीज में ये स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से अकेली सिंगल कंट्री इसको नहीं टैकल कर सकती. अगेन व्हाट वी नीड कॉपरेशन. सो ये क्वेश्चन 6 मार्कर में आता है. 3 पॉइंट्स में 3 थ्रेड्स आ जाएंगे, 2 मार्कर ईच, एंड इसके बारे में लिखेंगे. सो यू कैन कंप्लीट योर एंटायर क्वेश्चन एंड गेन 6 मार्क्स. अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की. ये क्या कहता है? डीलिंग विद मेनी of the non-traditional threats to security require cooperation rather than military confrontation. So काफी ज्यादा जो non-traditional threats है ये मिलिट्री के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकते. क्या कोविड-19 मिलिट्री के थ्रू सॉल्व हुआ था? बिल्कुल नहीं. ये कैसे सॉल्व होता है? कॉपरेशन के थ्रू होता है, और ये बायलैटरल यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में हो सकता है. रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करना, जैसे सार्क जैसे फोरम. सार्क किसको टारगेट करता है? साउथ एशियन कंट्रीज को टारगेट करता है. आसियान किसको टारगेट करता है? आसियान टारगेट करता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन. तो क्या है ये? रीजनल कॉपरेशन है. कॉन्टिनेंटल, एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उनमें जितनी कंट्रीज, जितने स्टेट्स आते हैं उनमें उनके अंदर कॉपरेशन. देन comes global cooperation, यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम्स, उनके रिलेटेड एंड सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम ये कॉपरेट कर सकते हैं. और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द थ्रेट. ये जो थ्रेट है कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा. एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटीज टू कंट्री टू रिस्पॉन्ड. एंड सेकेंड रीजन क्या है? क्या कंट्रीज उसको इतना सीरियसली ले रही हैं ताकि वो उस पर कॉपरेट कर सके. So cooperative security may involve the use of force as a last resort. So force की बात करें, it is the use of a last resort. सबसे आखिर में जब कुछ भी चीज काम नहीं आएगी तो हम उस टाइम पे फोर्स यूज करेंगे. लेकिन मेन हमारा पर्पस क्या है? कॉपरेशन, मेंटेन कॉपरेशन, ईदर बायलैटरल, ईदर रीजनल, ईदर कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल कॉपरेशन. So non-traditional security is much better when the use of force is sanctioned and applied collectively by international community rather than when an individual country decides to use force on its own. So ये better कब होता है? When the use of the force is sanctioned and applied collectively. एक साथ international community उसको क्या कर रही है? अप्लाई कर रही है. When an rather than एक country decide करती है कि वो अपना force use करेंगे. एंड इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है? स्ट्रेट अवे 4 मार्कर दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट इंडिया अपनी सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करता है, क्या क्या प्लान्स और स्ट्रैटेजीज हैं इंडिया ने जो यूज करी हैं अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए. सो इंडिया ने ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट्स भी फेस करे हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी फेस करे हैं टू द सिक्योरिटी हैव इमर्ज्ड विद इन एज वेल एज आउटसाइड दिस बॉर्डर. अंदर मतलब सिविल वॉर्स की बात हो रही है, ये भी इंडिया ने फेस करे हैं, और बॉर्डर्स हमारे नेबरिंग कंट्री से भी करा है. तो ये एक 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स में माना गया है जो कॉम्बिनेशन में यूज होता है टाइम टू टाइम. तो अगर एक क्वेश्चन आता है तो दिस एंटायर पॉइंट इज योर इंट्रोडक्शन. पहला कंपोनेंट क्या आ गया कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करो, कि कभी भी अगर वॉर आ जाता है एंड इंडिया हैज इट्स 2 ब्यूटीफुल नेबर्स विच इज चाइना एंड पाकिस्तान, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, कभी भी कंफ्लिक्ट के थ्रू अटैक कर सकते हैं. जैसे पाकिस्तान की बात करें 47 का वॉर, 65 का वॉर, 71 का वॉर, 99 का कारगिल वॉर, और चाइना से वॉर कब हुआ था? 62 में. तो मिलिट्री हमेशा रेडी रखनी चाहिए. इन सारे वॉर से हमें ये देखने को पता चला कि अटैक कभी भी हो सकता है. सो यू हैव टू कीप योर मिलिट्री रेडी इन केस टू डिफेंड द अटैक. सेकेंड कंपोनेंट आ जाएगा तो स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट दैट सिक्योरिटी इंटरेस्ट. देन यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आपको इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सो दैट कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है सो यू आर एबल टू क्योर इट.
देन थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा गियर टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। भाई अगर आपस में बाहर से अटैक तो आ रहा है, आपस में तुम लड़ रहे हो, सो हाउ विल यू एबल टू टैकल योर आउटसाइड फोर्सेस। सो अपने घर में, अपने नेशन में तो आपको अच्छे से पीसफुल कॉपरेशन मेंटेन करना ही है। और लास्ट, India to develop its economy in a way that the vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery and huge economic inequalities are not allowed to exist. So attempt has not quite succeeded and still we are poor and unequal country. तो last attempt क्या है, ऐसी situation create करना कि economically people are आउट ऑफ पॉवर्टी, हम गरीबी से बाहर आ चुके हैं एंड वी हैव अ डिसेंट वे ऑफ लाइफ। लेकिन अभी भी इस पे काम करना बहुत जरूरी है कि इनकेस अगर अटैक होता है तो भी हमारी जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा पीछे चली जाएगी, तो सिटीजन पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पाएंगे। These are the 4 components and straight away it will be asked in 4 marker. So this was all about this chapter. I hope you like this video. Stay tuned for the coming lectures and you can boost your CUET preparation in just 4999. Yes my friends, सिर्फ 4999 में you can boost your CUET preparation। आप अपने सारे domains including language, including general test आप complete कर सकते हो and ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स सारे ही बैचेस में, सारी स्ट्रीम्स के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल है। देन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनिए ताकि आप डेली न्यूज और क्विजेस से अपडेटेड रहे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.